नमस्ते भाई। ये तो शर्माता नहीं है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात करेंगे। अगर ये नहीं शर्माता तो भाई शर्माते हम भी नहीं है। फिर इस भाई ने अभी अपनी कोई पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है और सीधा जो थीम है ना, सीधे मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले अपलोड की थी। अभी आप जाके देख लेना चैनल पे, दोनों वीडियोस पड़ी है, एक बुक एंड ऑथर की और एक पॉलिटी की कोई वीडियो मैंने दी थी भाई। ठीक है, इसने डायरेक्ट पॉलिटी से ही स्टार्ट करा है और ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि इसका कोई काम नहीं है, इधर उधर से क्या कॉपी हो सकता है ना, ये सब चीजें कॉपी कर लेता है। थीम चिपका दिया, चाहता तो कहीं और से भी शुरू कर सकता था ना, तो ये जरूरी था क्या बुक एंड ऑथर से ही उठाना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आके कि वो तो भाई कंटेंट है, तो अभी पहले क्यों लाया तूने पॉलिटी से क्यों स्टार्ट किया? तू कहीं से स्टार्ट कर लेता, जरूरी था। और तूने बुक एंड ऑथर से ऑथर का ही टॉपिक क्यों डाला? क्योंकि हमने वो टॉपिक डाला है और तेरे से तो बढ़िया कवर कराया है वो हमने। और जो तू 1.5 घंटे में कराएगा ना, वो हम 20 मिनट में करा देते हैं। ठीक है, और एक और टॉपिक के नोट्स अभी तैयार कर लिए। टॉपिक का नाम नहीं बता रहा हूं, और तू करा दियो और हम करा देंगे, फिर देख ले किसका कितना आता है। हम तेरे की तरह झूठे क्लेम नहीं करते। हमने एक भी बच्चे को, हमने हमारे साथ जो पेड में भी जुड़े हुए ना, हमने उनको भी यही बात बोली है कि भाई जीके बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एडिक्विटी नाम है उसका, टीसीएस नहीं है जो पुराना उठू के पीवाईक्यू उठा के धक्का लग गया ना तेरा, इसी चक्कर में तो तेरे को ये सारी चीजें हो गई ना। नए बच्चों को थोड़ी पता है तेरी सारी बातें भाई। इसको तो थैंकफुल होना चाहिए यूट्यूब के शॉर्ट्स पॉलिसी का। ठीक है, काम बंद हो जाएगा जितनी ये यूट्यूब की शॉर्ट्स बंद होगी ना, आधों का काम बंद है और सबसे पहले ये है उनमें से। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बच्चों को मैनिपुलेट कर लिया ना, शॉर्ट्स बाजी करके और ये रील बाजी करके, यही कर सकता और कोई नहीं कर रहा इतना। आज के टाइम पे 2 पैसे होने के बाद आदमी क्या कुछ नहीं कर लेता, सब कुछ कर लेता है। फेक आप सब्सक्राइबर खरीदवा लो, फेक पीआर टीम से कुछ भी करा लो। अब ये 2025 में कहा था, ये सारी चीजें मैं बहुत बारी बता चुका हूं। आज मैं खुल के बात करूंगा इस बारे में। 2025 की तो बात होगी, 24 की भी होगी, और जो अभी का रिजल्ट भी बना है उसकी भी बात कर लेंगे। सिर्फ मैं परेशान नहीं, इससे जितने और भी कुछ मास्टर है जीके के, वो भी इससे तंग आ लिए। ये कुछ नहीं करता है, इधर उधर का कंटेंट उठा लेता है और सीधा एक बहुत रिनाउंड टीचर है अपने ज्योग्राफी के, ठीक है, इसे तो उसका भी कंटेंट उठा लिया सीधा। हमारे पास भी जितने भी हमारे बच्चे पेड प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनको भी यही बात बोली है कि भाई आप एक टीचर ना सारी चीजें नहीं करा सकता। और पहले तो मैं अपने बारे में भी बता दूं भाई, मैंने तो उस टाइम पे एग्जाम निकाल दिए थे जिस टाइम पे था भी ना। नहीं तो ओपन चैलेंज है, पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं। तू दिखा, तूने कितने एसएससी के एग्जाम निकाल दिए? हम दिखाते हैं, अपने रोल नंबर देंगे, तू अपना दिखा दे तूने कितने एसएससी के एग्जाम निकाल दिया। नहीं तो बहुत सारे तेरे पीआर टीम वाले आते हैं कि आप कौन हो कहने वाले। बिल्कुल कहेंगे भाई, एसएससी की फील्ड में नॉलेज है, 5-6 साल की, आज से ना बैठे हम यहाँ पे भी मान सकते हैं। इसका धक्का लग गया टीसीएस के टाइम पे, पीवाईक्यू कराया करते ना, वही सारी चीजें आज तक भी चलती आ रही है टीसीएस में। रेलवे का पेपर, अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ है, उससे पहले हमने 3 वीडियोस पहले ही डाल दी थी कि ये टॉपिक पढ़ के जाओ, उससे बाहर नहीं आएंगे। आंसर की आ गई है, वो वीडियो पड़ी है, मैच करवा दूंगा। और वो तो बकायदा हमने वो भी लगाए हैं, प्रूफ भी लगाए हैं उस वीडियो में। इसका क्या कर ले तो बाद में उठ के आता है। सीजीएल मेंस के पहले कंप्यूटर की पीडीएफ सबने बांटी थी, हमने उस टाइम पे भी ये बता दिया था कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, वहां आपके साथ खेल हो जाएगा। 2 महीने पहले डाल दिया था, और उसके जब पेपर हुआ उसके बाद वीडियोस और शॉर्ट डाली है, जाके वो भी चेक कर लेना। इसकी तरह नहीं है हम बाद में नहीं आते, क्रेडिट लेने तो ये हर जगह आ जाता है, जो कि आजकल सारे मास्टर कर ही रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं होता वो भी इसी से पढ़े होते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और 2025 की सुन लो भाई, 2025 के रिजल्ट की और बतेरे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैच करवा दिए थे अपने कंटेंट से, क्योंकि वो फिक्स है ना टीसीएस का पैटर्न, वो बहुत ज्यादा चेंज करता ही नहीं है। मैंने तो ये चीज बहुत पहले ही बोली थी कि ये तो गलती होगी कि टीसीएस पेपर करा गया इस पारी का, सीजीएल का मेंस। एडिक्विटी पेपर कराता तो पता चल जाती भाई कितना किसका पढ़ाया आ जाता, सारी पोल पट्टी वहीं खुली की खुली रह जाती। जब तो ये इसका काम सिर्फ फोमो क्रिएट करना है बच्चों में, कि कैसे फोमो क्रिएट करके मैं अपने कोर्सेज को और अपनी सारी चीजों को, किताबों को, और कैसे क्या ना करके बेचूं। नहीं तो भाई ये देख ही लो ना आप, इसके 1.5 मिलियन पे आ गया था, ये 2 मिलियन होने वाले थे, इसके 1.5 पे आ गया था आज से कई महीने पहले। नहीं तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई तू खुद अपनी किताब पे हाथ रख के ये चीज बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज 2024 के भी मेंस के बाद तेरी कोई सीरीज नहीं लगी थी बच्चों के, जिनके तुक्के लगे थे उनके नंबर आगे थे। ठीक है, और जिनके नहीं आए वो पता ही है तेरे को। फिर इसने एक टेलीग्राम पे गीता का ज्ञान भी बांटा था। ठीक है, नहीं तो ये बता देगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसके 2 मिलियन होने वाले थे जब 1.5 पे आके टिक गया था कई महीने पहले। नए बच्चों को तो ये चीज पता नहीं होगी ना, हमें तो खैर पता है सारी। और सीडीएस का पढ़ाता था, इसे पता है ना, वहां दाल गलनी नहीं है। यूपीएससी के बच्चे हैं, उनको तो मैनिपुलेट कर नहीं सकता बहुत आसानी से। तो यहाँ बेचारे सीधे बच्चे हैं हमारे रेलवे के, एसएससी के, कर लेता उनको मैनिपुलेट। ठीक है, और जो समझते हैं ना वो तो इसके साथ जुड़े भी नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे आके बोलते हैं जी 3 लाख 4 लाख 2 लाख बच्चों ने देख ली कोई चीज। अरे देखने तो 2 लाख सीट है, 10 से 15 हजार 12 हजार सीट्स हैं।
सीजीएल की मैं बात करूं तो आ जाएगी तो कभी 15-16 आ जा, नहीं तो अब की बारी देख लो ना एनटीपीसी में भी क्या हाल है, कितनी कितनी वैकेंसी आप मान रहे हो, 100 भी जनरल कैटेगरी की नहीं है। किसी जोन वाइज में बात करूं तो ज्यादा ज्यादा 200 होगी, कंबाइन कर लो तो कुछ भी नहीं बैठेंगी। और यही अंडर ग्रेजुएट का हाल है, आपको समझ में तो आता नहीं है। और सीएचएसएल सीपीओ और स्टेनो में तो क्या ही है, वो देख ही लो आप क्या हिसाब किताब है, कैसे ट्रेंड घटता जा रहा है वैकेंसी का। लेकिन इसे सब कुछ बताना है कि सर्वज्ञानी है ये, सर्वज्ञानी, ठीक है, इससे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। मैं तो ये सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, भाई इस भाई को अपना यूपीएससी के पैनल में भेजो, इसकी यहां थोड़ी जरूरत है। प्रभु है तो इनको तो सब चीजों का ज्ञान है, जितने भी मेंबर बैठते हैं उन सारे मेंबर्स को हटाओ और इस भाई को लाओ वहां पे, क्योंकि ये अकेला इंटरव्यू ले लेगा सबका, ठीक है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। जीके में ये तो ऐसा मास्टर है, अरे भाई कोई चीज जरूरी नहीं है, सब चीज सब परफेक्ट हो हर चीज में। कोई चीज अगर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज भाई हमसे ज्यादा बढ़िया कोई करा सकता है, हम तो बता रहे हैं बच्चों को, हम तो अपने पेट में भी बोलते हैं बच्चों को ये चीज कि भाई जो भी ये चीज अगर हमसे नहीं बन रही है आप उनसे पढ़ो, ठीक है, वो आपको और ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे। भाई क्या मतलब होना चाहिए, यही तो मतलब होना चाहिए ना कि कैसे ना कैसे करके बच्चों का फायदा हो जाए। ये तो ठग है भाई सीधा सीधा, ठीक है। पहले इसने अपनी वो बुक लॉन्च की जब ये बोल रहा था कि इससे बाहर कुछ नहीं आता है, सीजन 25 में कहा था, नहीं तो ओपन चैलेंज है, तू एक काम कर भाई, तू छोड़ सारी चीजों को, तू और मैं आमने सामने बैठते हैं, किसी थर्ड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जहां तेरी प्रेफरेंस हो, वहां चल लेंगे, वहां बैठ के आमने सामने बात करते हैं। अगर मेरी एक एक बात अगर गलत पागी तो मैं तेरे पैर छू के तेरे से माफी मांग लूंगा भाई, अगर मेरी बात सच है एक एक, फिर तू भी बोल ये चीज कि मैं ओपन अपना प्लेटफॉर्म पे आगे बोलूंगा कि हाँ भाई ये चीजें गलत हुई है मुझसे भी। तू तो बच्चों को पागल बना रहा है सरासर भाई, कहां तक बनाएगा और कितनों को बना लिया। ये तो तू शुक्र मान कि ये शॉर्ट्स का रीलबाजी का जमाना है, एक ढंग का एडिटर बिठा के 50 तो 100 तेरी रोज रील, कभी ये रील कभी वो रील। अभी तूने भी कुछ दिन पहले भी अंदर ही हाइप बना दी थी, करा जी फ्री कर दिया, ये कोई कुछ फ्री ना होता, कोई फ्री ना देता भाई। इतने इतने बढ़िया है क्या जमाना जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई चीज फ्री बांट देगा। अब बात कर लेते हैं उस बारे में भी। मैंने बुक एंड ऑथर का कंटेंट डाला, ये भाई ने भी सेम बुक एंड ऑथर का। अगर एग्जामिनर चाहेगा ना क्वेश्चन ना बनाने दो बच्चे को, नहीं बनाने देगा, चाहे जितना एडी चोटी का जोर लगा लेना। ये आज बता रहा हूं मैं तुमको, यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी हमेशा अपना थीम पे काम करता है, थीम सेम रखता है, जैनिज्म बुद्धिज्म से वो क्वेश्चन हर साल पूछता है। अब क्या हो गया है, यूपीएससी को पता है, बच्चे को थीम पता है, वहां से क्वेश्चन वो इतना डेप्थ में चला गया, कहीं लिटरेचर में घुस गया, कहीं कुछ घुस गया है। अब बच्चा उस टॉपिक को छोड़ ही देता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं वहां से। और सीडीएस में पढ़ाता था भाई ये, ठीक है, जो यहाँ पे शिफ्ट हो गया इसको पता ना यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि वहां एक से एक बैठे हैं सीडीएस में पढ़ाने वाले। नहीं तो ओपन चैलेंज है भाई, फिर से हम अपने रोल नंबर देंगे, तू दिखा तूने एसएससी का कितना क्या बोल दिया, जो तेरी पीआर टीम आके बोलते कि आप कौन बोलने वाले, ठीक है। एग्जाम दिए हैं हमने एसएससी के, बड़े सारे निकाले भी हैं, ऐसी बात ना है कदे नू सोचता हो तू, ठीक है। अरे इन बच्चों को थोड़ा सा गुमराह करना बंद कर दे, पर बच्चों को क्या गुमराह, बच्चे भी चाहते हुई है, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैं तो बस यही बोलूंगा, जितने भी अपने पेट भाई अपने साथ जुड़ रहे हैं ना, फालतू चक्करों में घुसने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो कुछ जरूरी हो सकता है ना, वो हम चीजें चला रहे हैं। और जो ये वीडियोस भी आप तक पहुंच रही है ना हमारी सीरीज की भी, ये भी सिर्फ आप लोगों के लिए चला रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपको वहां से उसका कंटेंट की पीडीएफ आती है आपके पास, और वो वीडियोस आप तक पहुंच जाए, वहां से अपना वीडियो देखो और वहां से रिवाइज कर लो। और जो भी कुछ अलग चीजें कुछ हो सकती हैं वो मैं आपको बताते रहता हूं भाई, उसमें आपको पता है सारी चीजें जो अपने साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ तो भाई बहुत सेंसिबल बच्चे जुड़े हो, ये चीज मेरे को ठीक लगती है। थोड़ा सा पुश और थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, वो अपने आप निकल लेंगे इस लूप से, ठीक है। अब जिसे भटकना भटकते रहो, आया तो थक लिए बता बता के। पहले बोलता है कि जी हमारी ये वाली किताब खरीद लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता, फिर उसमें 50 कमियां निकल जाती हैं, फिर अगले साल फिर नहीं ले आता, फिर कहता जी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अरे कहीं तो टिक जा, और हमारी नजर में तो तू पीडीएफ रीडर है, वही रहेगा कभी तक भी, चाहे तेरे 50 मिलियन भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाए, ठीक है। तेरा काम पहले भी वही था, बच्चों को फोमो क्रिएट करना, आज भी वही। सबसे पहले ये भाई आया था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, मैं तेरे को फिर से बोल रहा हूं, हम तेरे को अप्रिशिएट करते हैं जब भी हम बोलते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में आए थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बिल्कुल हम बोलते हैं इस चीज को, हम उसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अब बहुत हद हो रही है भाई, ठीक है। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आपका रीच बढ़ गया ना, तो आप जो मर्जी बच्चों को हाक रहे हो जैसे आपका मन कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, करते रहो आप, ठीक है। रही बात ये कि इसने बुक, अब ये बोल रहा है कि मैं सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। अब क्या हो गया, आप क्यों सब्जेक्ट वाइज करा रहा है, करा दे अभी भी मिक्स, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। हमने बुक एंड ऑथर का वीडियो डाला तो इसने बुक एंड ऑथर का पेल दिया, और जो चीजें हमने स्ट्रेस देके बोली है ना कि ये वाला ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, वो इसने खुद बोली है वीडियोस में। हमारे पास तो भेजते हैं, पता चल जाता है हमें तो क्या है क्या नहीं है, कर ले भाई तू जो भी, ठीक है। और हम गारंटी नहीं लेते तेरी की तरह, फर्जी क्लेम नहीं होते हमसे कि हम ये करा देंगे तो आएगा ही। हमारी रिसर्च है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैं कराऊंगा वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% आपको कोई जीके की गारंटी नहीं दे सकता, जो भी दे रहा है झूठ बोल सरासर। नहीं तो ओपन चले जाए भाई इधर से, फिर से आजियो, कभी भी आजियो, ठीक है, बैठ जियो आमने सामने और दिखा दियो तेरा 2025 में कितना आ गया था।
ठीक है। और 2025 का जो मेंस भी हुआ है ना, उस मेंस में भी बहुत सारे मास्टरों के एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए थे, तेरे तो इतने आए भी नहीं थे, जबकि तूने तो ये सीरीज, ये किताब, ये पता नहीं क्या, अब ये रिवीजन के नाम पे कुछ, अब ये पीडीएफ, पता नहीं क्या क्या दे दिया था। ठीक है, यही करता है ये, इसका यही काम है। पढ़ते रहो भाई, इनसे बच जाओ। और जो भी इनके पीआर टीम वाले हैं ना, तुम्हें जो करना है ना कमेंट में कर लो। ठीक है, जो जो तुम्हें बोलना है, तुमसे घटिया बोल सकता हूं मैं, कदे नू सोचते हो, तुमसे 50 गुना घटिया। ठीक है, पर मेरा काम नहीं है वो। ठीक है, हमने अपना कोई काम कर रहे हैं कि नहीं बच्चों के लिए, अपना वो काम नहीं है। फालतू में कुछ करोगे तो मेरे कमेंट हटा दिए जाएंगे, इससे अपने पास कुछ नहीं है करने का। मेरे पास तो भाई मोस्टली भी ऐसे बच्चे जुड़े हो, मैं चाहता तो उनकी रिकॉर्डिंग भी लगा सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं समझता मैं। जो तेरे यहां से ही पढ़ के आए हुए हैं आधे तो उनमें से, और कह रहे जी टाइम ही खराब हुआ है बस, और कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहे भाई।